अंजनी, अब एक अच्छी खबर जरूर है झारखंड के लिए कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर हैं, छात्र बाहर हैं, कई स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हैं, जो लॉकडाउन के दौरान इधर नहीं आ पाए हैं, वो फंसे हैं। अच्छी खबर ये कि उन्हें वापस लाने के लिए लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार को कह रही थी। अब दिशा निर्देश भी आ गए हैं, नए गाइडलाइंस आ गए, अब उन्हें लाने की तैयारी हो रही, स्पेशल ट्रेन की भी मांग कर दी गई। लेकिन इसका क्या कुछ आने वाले दिन में असर पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अमिता की जो लोग बाहर फंसे हैं अब उनका घर आने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। मतलब जो लोग बाहर हैं बेचैन हैं, नाखुश भी नज़र आ रहे थे। कई लोगों ने न्यूज़ 11 को अपना वीडियो भी शेयर किया था, भेजा था, और लगातार हम लोग भी ये खबर दिखा रहे थे और सरकार को बताना चाहते थे कि बाहर के जो विद्यार्थी फंसे हैं, जो मजदूर फंसे हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं। लेकिन उसके बाद जो हेमंत सरकार ने लगातार प्रयास किया और वो प्रयास जो है सफल हुआ। केंद्र की अनुमति मिलने के बाद अब जो है देखिए, भारत के कई राज्यों में विद्यार्थी हैं, प्रवासी मजदूर हैं, कई लोग इलाज कराने गए हैं, कई लोग काम से गए थे, तमाम लोग फंसे हैं। तो अब जो है अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। अब उनको वो तमाम लोग बैठेंगे और एक मतलब नेटवर्क तैयार करेंगे कि कैसे उन लोगों को लाना है। देखिए, काफ़ी संख्या है, लगभग ये कहा जा सकता है कि 6,000 से 7,000 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या होगी, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मजदूरों की संख्या है, लगभग 8 लाख के करीब बताया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को लाने के लिए बसों से लाना जो है, काफ़ी संख्या में बसें होंगी। वहाँ जिन जिन राज्यों में हैं वहाँ से बसों को से लाना होगा। और झारखंड सरकार के पास बसें नहीं हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था सरकार चाहेगी तो जिन जिन राज्यों से लाना है वहाँ की सरकारों से निवेदन करेगी, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। और इसके साथ साथ ट्रेन से भी लाने की मांग हो रही है। यदि ट्रेन का परिचालन होता है ऐसे मौके पे तो, और सोशल जो डिस्टेंसिंग की बात है उसका पालन होगा, तो संभवतः ट्रेन से भी कई लोग आ सकते हैं, लेकिन उसकी अनुमति अभी नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि जो आज से 2 दिनों का जो वक्त है और सरकार किस तरह से मंथन करती है और किस तरह से तमाम चीज़ों का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार होता है, और तब वापसी होगी। लेकिन वापस लाना भी एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन सभी चुनौती के लिए जो है यहाँ कैसे निपटा जाएगा। ऑलरेडी झारखंड में कोरोना के संक्रमण के जो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उनकी संख्या तो ऐसे ही बढ़ रही है। अब बाहर से आप जो भी झारखंडियों को ला रहे हैं, न जाने अभी वो किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन सहायता ऐप जो लॉन्च किया गया उससे तो मदद पहुंचाने की लगातार ये बात कही जा रही थी। उसके बीच बाकी राज्यों ने तो इसे पल्ला झाड़ा, अपना निर्देश जो केंद्र के हैं उसका हवाला दिया। फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों है झारखंड सरकार? आखिर जब चुनौतियां हैं तो कैसे इस चुनौतियों से निपटेगी फिर सरकार यहाँ? देखिए अमिता, अब जो है जो मजदूर या जो विद्यार्थी आएंगे झारखंड, तो जो जहाँ पे हैं वहाँ पे उन्हें कोरोना का जो टेस्ट है वो टेस्ट का कराना होगा और वो अनिवार्य होगा। और यदि कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसे अपने ही जहाँ लोग ठहरे हैं उसी जगह पे बेहतर इलाज के लिए छोड़ा जाएगा। और इसके बाद जो है जो कोरोना से जो पूरी तरह से मुक्त है उन्हें लाया जाएगा। ये इसमें एक शर्त जरूर है। और एक बात ये भी बताई गई है अमिता की, जो आरोग्य सेतु ऐप है, तमाम लोगों का जिसके पास मोबाइल है वो उसे जरूर डाउनलोड करने की बात कही है। तो ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि यदि ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके अभिभावक जो है खुद भी लाने में सक्षम होंगे तो उन्हें जाने और आने के लिए पास की व्यवस्था जो है सरकार करेगी। तो तमाम ऑप्शन खुले हैं। जो लोग बाहर हैं बेहद परेशान हैं और वहाँ अपने अपने घरों में जो हैं उनके माता पिता भी परेशान हैं, और कई राज्यों में लोग जो हैं अपने अपने बच्चों को अपने व्हीकल्स, अपने गाड़ियों से लेकर आए हैं। तो अब ये भी ऑप्शन लगता है कि झारखंड में भी ये ऑप्शन खुलेगा। तो आज या 2 दिनों का जो मंथन होगा तमाम चीज़ें ये होंगी। लेकिन झारखंड लाना, फिर उन्हें क्वारंटाइन में रखना, उनका टेस्ट कराना,
ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर होगी और उसे करना भी होगा, नहीं तो फिर जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है तो बढ़ भी सकती है, लेकिन इसको ध्यान में सरकार जरूर रखेगी। जब अनुमति मिली है तो सरकार भी एक अच्छा रणनीति बनाकर तमाम जो विद्यार्थी हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें जरूर झारखंड लाएगी और उन्हें अपने घरों में प्रवेश कराएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी। तो तमाम चुनौतियां तो हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपट पाना सरकार के लिए कितना आसान होगा, ये उसको देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा।